हाँ, सो नेक्स्ट थियरी है हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। एज नेम सजेस्ट, क्या बोल रहे हैं, सरफेस की बात चल रही है, तो कोई एक सरफेस पर इक्विपोटेंशियल मतलब क्या, सब जगह सेम पोटेंशियल, वही मीनिंग है उसका, होना चाहिए और है भी वही। डन, होना चाहिए जो मीनिंग वही है मीनिंग। क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वी मतलब इक्विवेलेंट मतलब सेम, तो सब जगह सेम पोटेंशियल, उसी जो सरफेस पर कोई भी पॉइंट पर सब जगह और सारे पॉइंट पर सेम पोटेंशियल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारा बोर्ड है, ओके, ये बोर्ड है, उसके कोई भी पॉइंट पर, दिस इज पॉइंट ए, ओके, दिस इज माय, ये क्या है, कहाँ गया मार्क, हाँ ये रहा। सो दिस इज माय पॉइंट ए, on this surface this is my point A, on this surface this is my point B. If potential at A is equals to potential at B, then I can say this surface is equipotential surface. But not only 2 point you have to check, you have to check all the points कि भाई यहाँ ले लो, 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 कहीं पर भी ले लो, सब जगह सेम ही पोटेंशियल आ रहा है, तो ये सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और वाइस वर्सा, सब जगह सेम पोटेंशियल आ रहा है तो इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, या हम इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल रहे हैं मतलब हम ले क्या लेंगे, सब जगह सेम पोटेंशियल। डन, बस वही है कंसेप्ट यहाँ पे, मतलब थीम समझ लो, अब अंदर पढ़ते हैं। चलो, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द सरफेस with a constant value of potential at all points on the surface. Simple. Okay, चलो, for a single charge Q, एक ही चार्ज है अगर Q, the potential is given by, तो अगर एक चार्ज है Q, उसकी वजह से पोटेंशियल तो पता है कि Q by R, ओके, सो KQ by R। अभी KQ by R मतलब क्या, KQ by R मतलब जितने डिस्टेंस हो, जैसे कि ये हमने ऐसे सर्कल बना दिया, ये यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज Q, तो KQ by R मतलब क्या कि ये स्फीयर बन गया, सपोज R R R R, तो R बन गया, मतलब ये R पर सब जगह सेम पोटेंशियल होगा। डन, अगर मैं R दूसरा ले लूं तो ये R पर भी सब जगह सेम पोटेंशियल होगा। डन, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी सरफेस पर अगर सेम पोटेंशियल है तो सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। या तो फिर अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो हम बोल देंगे कि भाई ये सरफेस पर सारे पॉइंट पर इक्विपोटेंशियल, सारे पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होंगे, सेम होंगे। डन, पक्का, हाँ, दिस पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल कैन बी डिफरेंट, but this is different equipotential surface and this is different equipotential surface. Equipotential surface मतलब on all the points on the surface there will be equal electrostatic potential. That's it. Done? Okay, तो KQ by R, okay, ठीक है, चलो। Now this shows that V is a constant if R is constant. Obviously, अगर R constant है, जैसे हमने ये ले लिया कि ये R constant है, रेडियस constant है, तो क्या बन गया ये स्फीयर, ओके, ये स्फीयर बन गया, तो अब पोटेंशियल V भी क्या हो जाएगा, सब जगह सेम, मतलब ऐसे वही वाला केस, फुटबॉल ले लिया तुमने, फुटबॉल ले लिया, अब फुटबॉल के एक न्यूमेरिकल देखा था लास्ट चैप्टर में कि एक स्फीयर सरफेस है, गॉसियन सरफेस वाला स्फीयर सरफेस है, उसकी सरफेस पर यूनिफॉर्म चार्जेस है, यूनिफॉर्म चार्जेस मतलब सब जगह सेम चार्ज, तो यहां पर भी हम बोल रहे हैं सब जगह सेम चार्ज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सब जगह सेम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, कि अगर कोई सरफेस है उस पर तुम कहीं पर भी पोटेंशियल चेक करो, सब जगह सेम ही पोटेंशियल आ रहा है, तो ये जो पूरी की पूरी सरफेस है उसको क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल, ओके, तो अगर R कांस्टेंट होगा, V भी कांस्टेंट होगा, ये सब क्लियर कर देते हैं। यस, सो thus the equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surface is centered at the charge. Obviously ये चार्ज है हमारा,
अगर आर रेडियस ले लिया हमने, आर रेडियस, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, भाई पोटेंशियल किसकी वजह से होता है? कोई चार्ज की वजह से ही तो होता है, क्योंकि चार्ज की वजह से फील्ड होती है, और फील्ड होती है तो फिर उसके अगेंस्ट में तुम्हें कुछ मूव करना हो तो वर्क करना पड़ेगा, और यही वर्क हो जाता है क्या? पोटेंशियल। डन। कहीं पर भी चार्ज है तो चार्ज है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब या तो तुम उसके सपोर्ट में वर्क कर रहे हो या उसके ऑपोज में वर्क कर रहे हो। एक्सटर्नल वर्क की बात है, तो ऑपोज सपोर्ट में कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, नेगेटिव वर्क हो तो, लेकिन ऑपोज में वर्क कर रहे हो तो यही वर्क उसमें स्टोर हो जाता है, क्या? पोटेंशियल। डन। तो वही चीज बोल रहे थे, अगर Q है तो E होगा, E है तो V भी होगा, V है तो U भी होगा, सब कुछ ही होगा। डन। तो क्या बोल रहे हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस सिंगल पॉइंट है तो वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस होंगी। डन। ओके, चलो। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिंगल चार्ज Q आर रेडियल लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम, ये सब पता ही है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द Q इज पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल। हाँ, यहाँ पे देखो क्लियरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। क्या बोल रहे हैं कि सपोज ये मेरा पॉइंट चार्ज है, ये रेडियल डिस्टेंस है, तो यहां मैं बना दे रहा हूं क्या? मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब क्या बोल रहे हैं कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये चार्ज है, यहां से चार्ज से ही पता चल जा रहा है मुझे, क्या पता चल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है वो तो पता चल रहा है, कौन सी है? आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज है इसलिए, नेगेटिव होता तो इनवर्ड। हाँ, डन। ओके, तो ये पॉजिटिव है तो क्या है? आउटवर्ड। डन। तो पॉजिटिव है तो आउटवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो मिल गई। अगर मैं बोलूं कि ये सरफेस की बात करें, कौन से? अगर मैं बोलूं कि इतने सरफेस की बात करते हैं, इतने ही सरफेस की बात करते हैं। डन। अगर इतने सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक, ये सरफेस की बात कर रहा हूं मैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे जा रही है बाहर। डन। तो ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बन गया? 90 का एंगल बन गया। डन। तो याद रखना ये क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉर्मल टू ईच अदर और आर परपेंडिकुलर टू, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मैं वही सरफेस यहां बनाना चाहूं कि भाई यहां सरफेस बना देता हूं, ये सरफेस पर, अरे ये सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसी जाएगी, बनेगा तो 90 डिग्री ही। डन। तो ये फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मतलब E और इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्या होंगे? परपेंडिकुलर, नॉर्मल होंगे। ओके, this is true in general. Okay, this is true in general for any charge configuration. Equipotential surface through a point is normal to the, नहीं क्या बोल रहे हैं? This is true, हाँ true ही है, ठीक है। Normal to the electric field, ये भी समझ लिया हमने। The proof of this statement is simple, तो यही उसका proof है। Done? Okay. If the field were not on, अच्छा चलो वैसे भी समझ के देख लेते हैं। फील्ड नॉर्मल मतलब क्या है कि ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो चलो परपेंडिकुलर ले लिया। अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, मतलब ये हमारी सरफेस है, ये क्या है? हमारी सरफेस, ये लिया था ना अभी हम, तो ये हमारी क्या है? सरफेस, और ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऑब्वियसली क्या होगा? नॉर्मल। अगर नॉर्मल ना हो, नॉर्मल नहीं होगा तो क्या होगा? सपोज ऐसे है, ऐसा समझो, ये E है, E की डायरेक्शन ऐसी है, 90 डिग्री पे नहीं है, कोई एंगल पे है। क्या कौन से एंगल पे है? थीटा एंगल पे। अगर ये थीटा एंगल पे है तो सरफेस की डायरेक्शन में अगर ये E का कंपोनेंट हम निकाले तो वो क्या हो जाएगा? E cos थीटा हो जाएगा। इस डायरेक्शन में E cos थीटा, इस डायरेक्शन में E sin थीटा। डन। अगर E इस डायरेक्शन में होता तो की बात, होता तो अगर इस डायरेक्शन में होता तो S का डायरेक्शन ये है और E का डायरेक्शन यहां पे क्या हो जाता? कंपोनेंट E cos थीटा। डन। पक्का। अब ये आ गया है हमारा E cos थीटा। E cos थीटा
और हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन, ओके, तो वर्क डन कौन सा होगा? अगर वर्क डन यही डायरेक्शन, ई की डायरेक्शन ये है और वर्क डन की डायरेक्शन भी वही हुई, तो सेम डायरेक्शन हो गई। वर्क डन मतलब क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ओके। वैसे हमने देखो W इज इक्वल्स टू वी क्यू लिया था, W इज इक्वल्स टू वी क्यू, और V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू। यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है वही है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो W बाई क्यू था, दैट इज इक्वल्स टू वी क्यू, ओके। दिस W इज व्हाट? F इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट, ओके। सो F इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर जो F है वो कौन सा है? हम जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं वो, तो एक्सटर्नल फोर्स तो किसी के ऑपोज में लगाएंगे, ओके। तो किसके ऑपोज में? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोज में लगाएंगे। तो F D, और यहां पर इलेक्ट्रिक D मतलब ये dr, जो भी इलेक्ट्रिक हमारा जो पोजीशन वेक्टर होगा वो डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो अगर E की डायरेक्शन में ही है तो cos थीटा हो जाएगा क्या? 0, और cos थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 क्या हो जाएगा? 1, ओके। और अगर E की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट, तो क्या हो जाएगा? 180, तो cos 180 क्या हो जाता है? माइनस। डन। तो इनडायरेक्टली तो हमारा कभी भी ये E cos थीटा की वैल्यू दूसरी कुछ आ ही नहीं सकती। समझ में आ रहा है? ओके, देखो फिर से समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि रेडियल लाइन तो है, इफ द फील्ड वेयर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल, मतलब नॉर्मल नहीं है, अभी जैसे हमने समझा वैसे थीटा पर है, इट वुड हैव नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस। जो हमारी सरफेस थी वहां पे नॉन जीरो कंपोनेंट होगा, जीरो नहीं होगा, कुछ अभी होगा, क्या होगा? अभी हमने देखा वो E cos थीटा होगा। E cos थीटा जीरो तो नहीं है, जीरो कहां से? cos जीरो तो क्या होता है? 1 होता है। डन, ओके। तो वो नॉन जीरो कंपोनेंट है। अभी टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड, वर्क वुड हैव टू बी डन। ऑब्वियस है, जो हमने अभी डिस्कस किया वही चीज है कि अगर सरफेस की डायरेक्शन ऐसी है, सरफेस की डायरेक्शन ऐसी है, उसी डायरेक्शन में तुम्हें मिला क्या? E cos थीटा। वही डायरेक्शन में तुम्हें क्या मिला? E cos थीटा। पहले नहीं मिलता था, लेकिन तुम मान लो कि तुम्हारा E अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो यहाँ पे कोई मिलेगा कंपोनेंट E cos थीटा। ये E cos थीटा है, उसके ऑपोज में तुम्हें वर्क, उसके सपोर्ट में वर्क करना होगा तो नेगेटिव वर्क है। E ऐसे ही अभी हमने जो सब किया वो E की डायरेक्शन में कुछ करना पड़ता नहीं है, लेकिन E के ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हें कुछ वर्क करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, तो वही चीज बता रहे हैं, ओके, कि टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट E का डायरेक्शन, गॉसियन सरफेस, ऐसा गॉसियन सरफेस बोल रहा हूं, जो हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा समझो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स। हमारा जो E का कंपोनेंट मिला E cos थीटा, अगर E ऐसे होता और ये हमारी डायरेक्ट ऐसे होता, ये क्या है? मेरी उंगली हमारी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये E क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। 90 डिग्री होता है, बात खत्म। लेकिन इसको प्रूव करना हो, हम बोले 90 डिग्री नहीं होगा, तो बोले अच्छा लो भाई कोई एंगल पे है, 90 डिग्री पे नहीं है, कोई एंगल पे है, कोई एंगल पे है, तो ये E का कंपोनेंट हो जाएगा क्या? E cos थीटा, E sin थीटा। तो ये कंपोनेंट क्या कहलाएगा? E cos थीटा। डन। अब ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या क्या है? E cos थीटा भी है और इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है। अब अगर मुझे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ही वर्क करना है, एक्सटर्नल वर्क, तो कुछ करना पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर मुझे वर्क डन ऐसे करना है, ईस्ट टू वेस्ट और से अंदर जाना है, तो वर्क करना पड़ेगा। सिंपल है, तो वही चीज बोल रहे हैं, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड वर्क वुड हैव टू बी डन, बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो डेफिनेशन है उससे क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन है। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है अभी समझाता हूं। देखो ये तो लिख दिया है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो समझाता हूं। सपोज ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, डन। ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, डन। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो मतलब VA इज इक्वल्स टू VB होगा। ऑब्वियस, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C, D, E कहां पर भी ले लो, सब कुछ सेम ही होने वाला है। तो ये सेम हो गया, डन, ओके। अब VA इज इक्वल्स टू तो VB है। अब क्या बोल रहे हैं कि जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, मैं कहां से कहां जा रहा हूं? मैं A टू B जा रहा हूं। कहां से कहां जा रहा हूं? वर्क डन कर रहा हूं A टू B। तो अभी हमने क्या देखा था
कि v क्या था, v था हमारा W/Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज व्हाट? टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क इज स्टोर्ड इन दैट चार्ज एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वही है यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो। ये तो हमने देख लिया है बाय द डेफिनेशन स्टार्टिंग में ही। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि WAB मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, WAB। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? मेरा कोई भी Q चार्ज है, मान लो वो Q चार्ज है और 1 कूलम है, व्हाटएवर, यहाँ यूनिट चार्ज है ना। ओके, तो यूनिट चार्ज है तो मेरा W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इंटू V हो जाएगा। W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q इंटू V। अच्छा, लेकिन यहाँ तो यूनिट चार्ज की बात है, तो ये तो क्या हो गया? 1, मतलब यहाँ क्या हो गया? V। डन। तो WAB इज इक्वल्स टू क्या हो गया? V। अब ये V भी कौन सा है? VAB। डन। ये V भी कौन सा है? ये AB है, तो ये भी VAB ही होगा। तो VAB मतलब क्या? VAB मतलब VB माइनस VA। अरे भाई, लेकिन ये तो दोनों सेम है, तो आंसर क्या आ गया? 0। WAB क्या आ गया? 0। वर्क डन क्या आया? 0। मतलब कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई वर्क करना पड़ेगा नहीं, कोई नहीं वर्क करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें यहां से उठा के वहां रखना है, रख दो, कोई वर्क। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है और तुमने कोई एक चार्ज रखा, वो भी आउटवर्ड ही है, मतलब यहाँ पॉजिटिव और तुमने नेगेटिव रखा, तो बाहर जाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा नहीं। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी रिपल्सिव, सपोज पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली रिपल्जन से उसे बाहर ही फेंक रही है, हमें कुछ वर्क करना पड़ रहा नहीं है। लेकिन अगर हमें उसको अंदर लेके आना है तो वर्क करना पड़ेगा, लेकिन बाहर ही जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही भेज देगी। हमारा इस टाइम पर वर्क क्या हो गया? 0। तो यहां पर वही बोल रहे हैं कि एक यहां पे भी पोटेंशियल सेम है, यहां पर भी पोटेंशियल सेम है, तो सब जगह पोटेंशियल सेम है, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना हो, ओके, तो मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा, किसी के ऑपोज में वर्क करना पड़ेगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जा रही थी उसके ऑपोज में वर्क करना पड़ेगा, तो कुछ वर्क डन मिलेगा, तब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। लेकिन यहां पर तो कुछ किसी का ऑपोज में वर्क ही नहीं करना पड़ रहा, इसीलिए सब जगह कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, सब जगह पोटेंशियल क्या है? सेम। अगर सब जगह पोटेंशियल सेम है, डेफिनेशन से समझो ना, सब जगह अगर पोटेंशियल सेम है, अगर मैं कोई भी डिफरेंस निकालूं तो आंसर क्या आएगा? 0। अगर VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD इज इक्वल टू जितने भी पॉइंट हो, अगर मैं बोलूं 2 पॉइंट के बीच में मुझे पोटेंशियल निकालना है, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो मैं बोलूंगा अच्छा माइनस कर दो, तो VC माइनस VD कर दिया, वो कर दिया, आंसर क्या आएगा? 0। क्यों? क्योंकि VC इज इक्वल टू VD है, तो आंसर तो 0 आएगा। आंसर 0 आया मतलब ये आंसर तुम्हारा 0 आया, मतलब कि तुम्हारा WAB भी क्या है? 0। अगर तुम्हारा VA भी 0 आया मतलब VAB इज इक्वल टू WAB है, WAB क्या आया तुम्हारा? 0। मतलब वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम A टू B हैज टू बी 0। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन क्या हो जाता है? 0। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो अगर अभी तो हमने ऐसा बोला कि सरफेस की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और अगर ई cos थीटा की डायरेक्शन भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो अगर हमें नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट को ले जाना है तो वर्क डन तो करना पड़ेगा। लेकिन यहां तो ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ये तो पूरी सरफेस ही है, पॉजिटिव एक्स बोलो या नेगेटिव एक्स बोलो, है तो पूरी सरफेस, तो ये सरफेस पे तो वर्क डन कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना। वैसे क्या बोला कि सरफेस की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव एक्स, और ई cos थीटा की डायरेक्शन भी कौन सी है? पॉजिटिव एक्स। अगर हमें नेगेटिव एक्स में मूव करना हो तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन हमारी डेफिनेशन क्या बोल रही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस की? कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर कोई वर्क डन करना पड़ता नहीं है। तो ये तो पॉजिटिव एक्स हो, ऐसे पॉजिटिव एक्स हो या नेगेटिव एक्स हो, है तो एक ही सरफेस। ऐसे तुम पॉजिटिव से फिर ऐसे थोड़ी चले गए हो वाई पे,
तुम तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स पर ही हो ना, एक्स एक्सिस की ही बात चल रही है। एक्सिस इसलिए बोल रहा हूँ कि तो समझ में आए, नहीं तो हम सरफेस की बात करते हैं। तो सरफेस तो तुम्हारी वही है। कहने का मीनिंग क्या है, अभी जो समझाया था वो ये सब क्लीन कर दे रहा हूँ। हाँ, ये समझ गए ना? ओके, तो इसको मैंने समझाया था, तुम्हें वही समझा रहा हूँ फिर से कि ये हमारी डायरेक्शन है किसकी, सरफेस की डायरेक्शन ये है सपोज। ओके, और ये हमारी डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर ये 90 डिग्री होता है लेकिन नहीं होता तो सपोज यहां कहीं पे होता, डन, और ये एंगल होता क्या, थीटा, तो ये क्या हो जाता, ये सरफेस की डायरेक्शन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन है। और यही डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये अगर ई होता तो ये क्या हो जाता, ई कॉस थीटा हो जाता, डन। अब ये ई कॉस थीटा के ऑपोजिट में, मतलब अगर मुझे ऐसे वर्क करना है W एक्सटर्नल, तो कुछ वर्क करना पड़ता, क्योंकि ई कॉस थीटा ऐसे है तो मुझे ऐसे वर्क करना पड़ता, ऑपोजिट में वर्क करना पड़ता। लेकिन ऑपोजिट में वर्क करना पड़ता, लेकिन अभी तो हमने बोला कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता। क्यों? बाय द डेफिनेशन अभी हमने देखा वो कि भाई WAB इज इक्वल टू से Q VAB, तो ये तो यूनिट चार्ज ले लो या चार्ज ले भी लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA। अरे भाई लेकिन ये दोनों तो सेम है, तो Q इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो WAB क्या हो गया, 0। इक्विपोटेंशियल पर कोई वर्क डन करना पड़ रहा नहीं है, तो यहाँ पर तो वर्क डन करना पड़ेगा ऐसा हम समझ रहे, और वहां पर हम बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल पर वर्क डन 0 है। मतलब ये तो फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन ही कॉन्ट्राडिक्ट हो गई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल सेम होता है। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, समझ में आया? अगर ऐसा होता तो हमें वर्क करना पड़ता, लेकिन वर्क करना पड़ता तो ये तो इक्विपोटेंट, ये सरफेस तो एक ही है, देखो ये पूरी की पूरी ऐसे कोई सरफेस बनेगी तो वो तो सरफेस एक ही है ना, इतना पार्ट, इतने पार्ट पर तुम कोई भी पॉइंट पर आगे पीछे मूव करोगे, ये पार्ट पर तुम यहां से ऐसे गए, यहां से ऐसे गए, यहां से वापस ऐसे गए, कहीं पर भी मूव करोगे वो सरफेस पर तो कोई वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं कि अगर ई कॉस थीटा ऐसे है तो W ने एक्सटर्नल में वर्क करना पड़ेगा, मतलब ये दोनों बात कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो अगर ऐसा होता तो वर्क करना पड़ता, लेकिन वर्क तो करना पड़ेगा नहीं बाय द डेफिनेशन। देयरफॉर ये पॉसिबल ही नहीं है कि ई कोई थीटा एंगल पे हो, ई हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। समझ में आया? पक्का? दिस इज द प्रूफ। तो ऐसा 2 मार्क्स में पूछ ले, प्रूव दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉर्मल टू ईच अदर। तो ये समझना पड़ेगा। डन? कैसे समझाओगे? सबसे पहले 90 डिग्री से हटा दो, हटा दिया तो हमें बोल देना है कि अच्छा इट हैज 2 कंपोनेंट्स, ई cos थीटा, ई sin थीटा। नाउ वी नो दैट ई cos थीटा एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, so if we move in the opposite direction of e cos theta, there should be work done, W. But we are knowing that on equipotential surface the work done will be 0. और उसके बाद वो बता दो कि वर्क डन विल बी 0 कैसे है, तो वर्क डन विल बी 0 लाइक दिस, वो जो लिखा है वो। एंड देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्ट दिस स्टेटमेंट ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस डेफिनेशन। ओके, क्योंकि ये तो 0 होना चाहिए, ये यहां वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वर्क करना पड़ेगा नहीं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। डन? तो प्रूव हो गया 2 मार्क्स में। अंडरस्टूड? ऐसे थियरी के अंदर से क्वेश्चन बनाते हैं। समझ में आया कैसे प्रूव किया? पक्का? ओके, चलो, सो ये हमने प्रूव कर दिया। नाउ दैट्स इट। नॉर्मल नहीं होगा तो देयर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ओके, वही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट देयरफॉर बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल। यस, equipotential surfaces offer an alternative visual picture in addition to the picture of electric field lines around a charge configuration. ये चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है तो भी ऐसा होगा। अगर ऐसा है, ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, कौन सी, पॉजिटिव एक्स, तो ये हमने बीच में ऐसे प्लेन रख दिए, तो ये क्या है, 90 डिग्री, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सिंपल, मतलब कहने का मीनिंग है वो ऐसा बोल रहे हैं कि जरूरी नहीं इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा स्फीयर ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी मैंने ड्रॉ किया था ऐसा ही ड्रॉ किया ना, प्लेन,
ओके वो कुछ भी सरफेस हो सकती है, स्फीयर हो सकता है, ट्राइंगुलर सरफेस हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकती है। इक्विपोटेंशियल का मीनिंग है सारे पॉइंट पर पोटेंशियल सेम, दैट्स इट। शेप उसका कुछ भी हो सकता है, वही बोल रहे हैं। फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई से अलोंग द एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, समझो यहां पर क्या बोल रहे हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है? ऐसी है, से एक्स एक्सिस। द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर द प्लेन्स नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कौन सी हो जाएगी? नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नॉर्मल कौन सा प्लेन होता है भाई? वाईजेड प्लेन, सिंपल। अगर एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल कौन सा हो जाएगा? वाईजेड प्लेन। अगर ये हमारी ई की डायरेक्शन है वाई, तो नॉर्मल कौन सा हो जाएगा? एक्स जेड प्लेन। डन। और अगर ई की डायरेक्शन है ऐसे जेड, तो हमारा नॉर्मल प्लेन कौन सा हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन, सिंपल। अभी जो बोला वो कि अगर ई की डायरेक्शन ऐसी है तो ये प्लेन हो जाएगा। ये प्लेन कौन सा है? वाई जेड प्लेन है, देखो ये वाई और ये जेड। डन, सिंपल है ये तो। ओके, सो प्लेन्स आर पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो यहां पर, इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फॉर अ डाइपोल। तो डाइपोल है ये, देखो दोनों डाइपोल। तो एक चार्ज है तो स्फेरिकल आर हो जाएगा, ये दूसरा चार्ज है तो अगेन स्फेरिकल हो जाएगा। तो डाइपोल के केस में ऐसा। ओके, और ये रहा डाइपोल, एक और दो, मतलब डाइपोल मतलब क्या है? एंड टू आइडेंटिकल पॉजिटिव। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, और डाइपोल में हम दोनों पॉजिटिव थोड़ी लेते हैं। डाइपोल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच में 2a डिस्टेंस। ओके, सो ये डिस्टेंस नहीं दिखाया है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव साइन देखो कौन सा है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, बताओ इसमें से डाइपोल कौन सा? ये डाइपोल है, ये डाइपोल नहीं है, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस है। डाइपोल में तो हम ऑपोजिट चार्जेस लेते हैं। तो ये डाइपोल का है तो क्या है? स्फेरिकल। ओके, और यहाँ पर सेम चार्ज हो तो भी वो तो होगा तो स्फेरिकल ही, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर ऐसे फिगर बनेगा। ये तो सिर्फ फिगर बताने के लिए, मतलब तुम्हें इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू दी गई है। डन, पक्का समझ में आ गया इक्विपोटेंशियल सरफेस? श्योर? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम ये रिलेशन पढ़ेंगे आगे के लिए। डन।